हेलो। कैसे हैं आप सब? कीप स्माइलिंग एंड वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी। अभी एक दो दिन पहले की बात है, कहीं बात हो रही थी। हमारी क्लास चल रही थी एक्चुअली। तो किसी ने कहा किसी के लिए कि आप बात बहुत करते हैं, सवाल बहुत करते हैं, बाल की बिल्कुल खाल निकाल देते हो। और वो चर्चा चलते चलते यहाँ तक पहुँची कि आप हैं कहाँ से, बाय बर्थ आप कहाँ से हैं। मतलब एक होता है ना कि कौन सी जगह से हम बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की तहज़ीब क्या होगी। एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है तहज़ीब का कि वहाँ की तहज़ीब क्या होगी। जैसे लखनवी अंदाज़ मशहूर है। तो सोचने को मैं फिर से मजबूर हो गई। फिर से एक सवाल मन में आ गया कि क्या सवाल होना गलत है, या चीज़ों को जानने की इच्छा रखना गलत है। कहाँ ये क्राइटेरिया बना हुआ है कि अगर आपको कुछ और जानना है तो ये एक सीमा रेखा है, इसके बाद आप और सवाल ना पूछें या उसके बारे में आप कुछ और ना जानना चाहें। सवाल तो कभी भी आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल वहीं आते हैं जहाँ पे हमें लगे हम सवाल कहते वही हैं, आ तो जाते हैं लेकिन कहते वही हैं जहाँ हमें लगे कि चलो ये जो सामने वाला इंसान है ये हमें हमारे सवाल का कोई बेहतर जवाब देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आंसर हमारे पास होता है बट हम क्लैरिटी पाना चाहते हैं कि जो हमने सोचा या जो हमें समझ में आया वही सही है। ठीक है कि ये चीज़ गलत है, हम अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन खुद को हमेशा ही सही मानना भी शायद हमेशा सही नहीं होता। ये शायद किंतु परंतु हम कह रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, आपका जो नज़र और नज़रिया हो इस विषय के बारे में, तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि जो मैं समझती हूँ वही बात है, हर एक की नज़र अलग है, हर एक का नज़रिया अलग है। तो जो मैं समझती हूँ, मैं अपना नज़रिया यहाँ कह रही हूँ। आप सहमत हैं, असहमत हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। हम स्कूल में जाते हैं या कहीं भी है कि हमने ए अक्षर, अल्फ़ाबेट ए देखा और हमें उसकी पहचान हुई कि ये ए है। पहचान लिया हमने उसको, हमारे माइंड ने उसको जाना और पहचान लिया। फिर हमने थोड़ा सा और सीखा उसके बारे में कि ए फॉर एप्पल होता है। ए फॉर एप्पल तक की बात को हमने जाना, लेकिन थोड़ा जब और आगे जाते हैं कि उससे भी ज़्यादा अगर हम उसके बारे में जानना चाहेंगे तो कोई सारे वर्ड्स हमें उसके बारे में जो और नॉलेज दी जाती है, और वर्ड्स के बारे में बताए जाते हैं, उसके साउंड क्या है, कौन कौन से वर्ड्स इससे और बनते हैं, कैसे कैसे इसको पढ़ा जाता है, उसको जानते हैं। ये हो गया पहचानना और जानना। लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो ABCD की स्टेज को पार करने के बाद भी, और कभी कभी तो हो सकता है क्वेश्चन आंसर की स्टेज पर आने के बाद भी, या उससे भी आगे जाने के बाद, किसी के मन में ये सवाल भी तो आ सकता है ना कि ए को हम ए ही क्यों कहते हैं। किसने ये सोचा कि इसको हम ए कहें, या इस ए को ए किसने बनाया। इसके साउंड कहीं पे ए कहीं पे साइलेंट क्यों है।
तो क्या ये सवाल आना गलत है? क्या ये जानने की इच्छा रखना गलत है? अगर हमें किसी बने बनाए ढर्रे पे चलना है तो इन्वेस्टिगेशंस क्यों करते हैं? किसी चीज़ को और गहराई से हम जानने की इच्छा क्यों रखते हैं? मैंने कहा ये अंधेरा है, दिख रहा है हमें कि अंधेरा है। अगर मन में ये सवाल है कि अंधेरा क्यों है, ये सवाल अगर मन में है, तब ये भी तो सवाल मन में आएगा ना कि सूरज गया कहाँ, और चांद अगर दिखाई दे रहा है तो इसकी रोशनी कम क्यों है? लास्ट कॉन्सेप्ट यही निकलना है कि अंधेरा है, दिख रहा है अंधेरा है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि उसको हम उसी तरह से मान लें? सवाल क्यों ना करें? क्या सवाल करना इस चीज़ का प्रतीक है कि उसके अंदर बुद्धि कम है, या सवाल करना इस चीज़ का प्रतीक है कि वो अपने आप को समझदार ज़्यादा दिखा रहे हैं? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई पूरी भीड़ के सामने सवाल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपको अपने आप को समझदार दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा। पूरी भीड़ के सामने चुप रहना, किसी चीज़ को जानकारी जानना चाहते हैं हम लेकिन सवाल नहीं कर पा रहे हैं, चुप रह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करें या सवाल पूछने की हिम्मत रखें। कभी कभी उन्हें ये भी लगता है कि ऐसे कहना है कि अरे इन्हें ये भी नहीं पता। लेकिन जिसने जानना चाहा, क्या वो बेवकूफ़ है? या जिसने जानना चाहा वो एक्स्ट्रा स्मार्ट है? मेरे ख्याल से तो नहीं। अब सिर्फ कहने का अर्थ इतना सा है कि पहचानने के लिए देखना और याद करना काफ़ी है। हम मंदिर गए, मूर्तियाँ देखी, कोई मूर्ति हनुमान जी की है, कोई कृष्ण जी की है, कोई माता जी की है, कोई शिवलिंग भी है। हर एक को हमने पहचान लिया, मन किया। जब रिश्ता थोड़ा सा बनता है, कहीं पर एक अट्रैक्शन हो जाती है, मन किया ये जो शिवलिंग है इसकी पूजा कैसे हो। उसमें हम थोड़ा और जाते हैं, शिवलिंग को जल चढ़ाना शुरू करते हैं, कोई हमें मंत्र बता देता है, मंत्र जाप शुरू करते हैं। वहाँ से हम शिवलिंग को और जानना चाहते हैं। ये शिवलिंग बना कैसे था, इसको शिवलिंग क्यों कहते हैं, शिव क्या है। और ऑब्वियसली जब हम उस चीज़ में जा रहे हैं, उस चीज़ को पहचानने की तरफ जा रहे हैं, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? क्या सवालों का दमन करना सही है? और जब हम उस शिव को जीना चाहते हैं, शिव और शक्ति के बारे में और अधिक जाने कितना हम जानना चाहेंगे। तलाश पूरी कभी नहीं होती, सवाल पूरे कभी नहीं होते। हम ढूंढते ही चले जाते हैं, ढूंढते ही चले जाते हैं। ये जो साइंटिस्ट हैं, ये ABCD पढ़ के तो बने नहीं होते हैं। जो यूनिवर्स हमें दिख रहा है उसके अंदर भी कुछ और उन्हें जानने की इच्छा होती है, तभी कुछ और नई खोज हो पाती है। तो नमस्कार सभी को।